आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। और ये आपको पता होगा सेक्शन ए में इस चैप्टर से यानी विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अच्छे तरीके से बताया है कैसे आपको सब्जेक्टिव वाले एग्जाम की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको किस किस चैप्टर को टारगेट करना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे आप सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हो, ना ही आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए और वहां पर वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों कौन कौन थे, हरिहर और बुक्का ने की थी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो किताबी लैंग्वेज होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, तो आप अपनी भाषा में जितना हो सके उतना आंसर लिखिएगा। कोई स्टूडेंट डरते हैं कि अगर किताबी लैंग्वेज नहीं होगा तो फिर आंसर का मतलब नंबर नहीं मिलेगा। देखिए डरने की कोई भी बात नहीं है, अपनी भाषा में अगर जवाब देते हो टीचर उतना ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, ठीक है, और उससे आपको मार्क्स मिलेंगे 100%। इन्हीं दोनों ने क्या किया था, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक के काल में दक्षिण भारत में विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने 1336 ईस्वी में इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए 2 नंबर मिलता कैसे, आपने यहाँ पर बता दिया 1 पॉइंट कि हरिहर और बुक्का ने किया था। दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया कि मोहम्मद तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने 1336 ईस्वी में इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर कब आसीन हुए यानी कब बैठे, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। यानी जैसे क्वेश्चन बोला गया है उसी तरह यहाँ पर उत्तर दे देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर व बहमनी राज्य का जन्म किस कारण से हुआ। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है दिल्ली सल्तनत की विघटन प्रक्रिया के कारण विजयनगर व बहमनी राज्य का जन्म हुआ। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक या फिर सबसे महान शासक कौन था। तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी। तो इसका जो उत्तर है वो आपका तुंगभद्र नदी के किनारे की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, संगम वंश के पश्चात कौन से वंशों ने विजयनगर पर शासक किया। यानी संगम वंश के बाद, ठीक है, पश्चात मतलब होता क्या है बाद, पूर्व मतलब पहले, तो बाद कौन से वंश ने विजयनगर पर शासन किया था। तो इसका उत्तर होगा सालू और तुलु, ठीक है, ये दोनों वंश ने। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत किस युद्ध के बाद हुआ। तो इसका उत्तर होगा तालीकोट, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 8 नंबर, विजयनगर राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर है विजयनगर राज्य का निर्माण धार्मिक भावनाओं के आधार पर हुआ था, इसलिए उसके प्रशासन का आधार भी धार्मिक था। यानी उसके प्रशासन का भी जो आधार था वो धार्मिक था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा विजयनगर राज्य का निर्माण धार्मिक भावनाओं के आधार पर हुआ था। बस 1 पॉइंट आप लिख दीजिएगा ना कि विजयनगर राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ था, धार्मिक भावनाओं पर हुआ था, इसलिए उसके प्रशासन का भी जो आधार था वो धार्मिक था। बस इतना 1 पॉइंट लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए 9 नंबर, संगम वंश ने विजयनगर पर कितने सालों तक या वर्षों तक राज्य किया। तो इसका उत्तर होगा संगम वंश ने 1340 से लेकर 1390 ईस्वी तक राज किया, ठीक है। आप यहाँ पर ईस्वी जोड़ लीजिएगा कितना साल हो चुका है, आप वर्ष भी लिख सकते हो, अगर डेट नहीं याद है इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 40 से 90 तक जोड़ लीजिए जितना साल होगा। आगे यहाँ पर देखिए 10, वास्को डिगामा कालीकट्टी कब आया। यहाँ पर मंथ नहीं दिया हुआ है, 1498 ईस्वी में आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो ये भी याद है ना, तो नंबर नहीं कटेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर और बहमनी राज्यों में झगड़े की जड़ कौन सा क्षेत्र था। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण में तुंगभद्र तथा उत्तर में कृष्णा। दा से दक्षिण में, ता से तुंगभद्र, उत्तर में कृष्णा नदी का जो रायचूर का दोआब था उसी के चलते सारा लफड़ा था, ठीक है, जो दोआब था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पतन का तत्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा राज सिंहासन के लिए आपसी संघर्ष तथा मुस्लिम शासकों का गठजोड़ करना, ठीक है, आपस में ही कूटनीति करते रहते थे, इसी के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर का दक्षिण के किस राज्य से संघर्ष चलता है। तो इसका उत्तर होगा बहमनी राज्य से। आगे यहाँ पर देखिए 14 नंबर, तालीकोट युद्ध किस वर्ष तथा किन के बीच में लड़ा गया था।
तो यहाँ पर इसका उत्तर है यह युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर राजा के राम और दक्षिण की मुस्लिम रियासतों के संग में लड़ा गया था। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, विजयनगर राज्य में समय समय पर आने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है विजयनगर राज्य में आने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम इस प्रकार से है, पहला अब्दुल रज़ाक, दूसरा निकोली कोंटी और तीसरा पारस। आगे यहाँ देखिए 16 नंबर, विजयनगर राज्य की आय के मुख्य साधन बताइए। उनका आय का जो साधन था वो क्या क्या था, आय पता है ना, आमदनी। विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, यानी जमीन से टैक्स लेना। इसके अतिरिक्त संपत्ति कर, बिक्री कर, व्यवसाय कर, सैन्य कर और विवाह कर आदि से भी राज्य को काफ़ी आय प्राप्त होती थी। यानी इन सभी पर, संपत्ति पर या फिर किसी सामान में बिक्री होता था उस पर, या व्यवसाय पर, या सैनिक पर, या फिर विवाह पर, इन सभी पर टैक्स जो लगा था वो सरकार को उसी से आय प्राप्त होता था विजयनगर राज्य को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मध्य युग में पश्चिमी देशों में किन किन पूर्वी व्यापारिक वस्तुओं की खपत थी। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है रोमन काल से ही पश्चिमी देशों में विभिन्न पूर्वी व्यापारिक वस्तुओं की मांग थी, जैसे चीन के रेशम, भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले व जड़ी बूटियाँ। ठीक है, इसी वस्तुओं की ज़्यादा मांग थी। यहाँ पर आपको वस्तु का नाम देखना है, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। तो यहाँ पर देखते हैं किसका श्रेय है। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हम्पी के भग्नावशेष किस साम्राज्य की याद दिलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा हम्पी के भग्नावशेष विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने। यहाँ पर देखिए ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया। आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर, कर्नाटक साम्राज्य किसे कहा जाता था। इसका उत्तर है जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे वहीं समकालीन लोग इसे क्या किए हैं, कर्नाटक साम्राज्य के नाम की संज्ञा दी है। मतलब इतिहासकार बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य और समकालीन लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटक साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर और चन्नकेशव मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में तथा चन्नकेशव मंदिर बेलूर में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासकीय वंशों ने शासन किया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी शासन है उसने किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं 24 नंबर, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है। तो कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, नगलपुरम नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर, किसके, अपनी माता के नाम पर विजयनगर के सामने ही समीप ही नगलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। आगे यहाँ पर बढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, अभुक्त गलपद की रचना किसने की थी, इसकी विषय वस्तु क्या थी। तो देखिए इसका उत्तर है कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में तेलुगु भाषा में अभुक्त गलपद नामक पुस्तक की रचना की थी। कृष्णदेवराय ने ही रचना की थी तेलुगु भाषा में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 27 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, तो सीधा आंसर है कृष्णदेवराय को विजयनगर का साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान शासक माना जाता है। उनका शासनकाल क्या था, 1509 से लेकर 1529। आगे यहाँ पर देखिए 28 नंबर, राजसी तांडड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। जब इससे युद्ध लड़ा गया तो विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है 1565 में राजसी तांगड़ी का युद्ध लड़ा गया था। तत्कालीन साम्राज्य के प्रधानमंत्री रामराज, कौन, रामराज ने इस युद्ध का विजयनगर के सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रामराज ने। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राजसी तांगड़ी युद्ध जिसे तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसी को ये आपका तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। इसमें विजय श्री किसने की, मतलब जीता कौन इस युद्ध में। तो ध्यान से समझिए, ये राजसी तांगड़ी युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। विजयनगर की सेना और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में संयुक्त सेना विजय रही थी। ठीक है, संयुक्त सेना मतलब गोलकुंडा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यवन कौन था।
अब यहाँ पर देख लेते हैं यवन कौन है। तो यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों के लिए ही किया गया था तथा उत्तर पश्चिम दिशाओं से भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 31 नंबर, 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर इसका उत्तर है इतालवी व्यापारी निकोली कोंटी, यानी निकोली कोंटी थे जिन्होंने फारस के राजा के दूत अब्दुल रज़ाक और रूस व्यापारी अफनासी निकेतन ने विजयनगर शहर की यात्रा की और अपने अपने वृत्तांत लिखे। यानी यहाँ पर कौन कौन से थे, निकोली कोंटी, ठीक है, और फारस के राजा के दूत जो अब्दुल रज़ाक थे और रूस व्यापारी अफनासी निकेतन, इन तीनों ने क्या किए थे, विजयनगर शहर की यात्रा का वृत्तांत लिखा था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कमलपुरम जलाशय क्यों प्रसिद्ध था। कमलपुरम जो जलाशय था आखिर किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध था, विख्यात था, यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो कमलपुरम था वो तत्कालीन समय का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हौज था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हौज था। इसके पानी से केवल आसपास के खेतों को सिंचाई के लिए सिंचाई किया जाता था और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी लाया जा सकता था। ठीक है, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंस। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले काव्य यात्री कौन थे। का उत्तर है आपका द्वाते वारकोसा। ठीक है, दूसरा आपका डेमिंगो पैस और फार्नो नूनीज ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की और यही काव्य यात्री थे। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डोमिंगो पेस ने किसे विजय का भवन कहा है। तो सभा मंडल और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से डेमिंगो पेस ने विजय का भवन कहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यानी हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में या धरोहर के रूप में जो भी बोला जाए, इसका उत्तर होगा 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। 1986 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, रथ गलियाँ क्या थी। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियाँ है। ठीक है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था और इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे। ठीक है, इसके दोनों ओर क्या थे, स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगाया करते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, इंडो इस्लामिक शैली की चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, मेहराब और गुंबद। यानी मेहराब और गुंबद का निर्माण इंडो इस्लामिक स्थापित शैली का चारित्रिक विशेषता थी। अगर कुछ नहीं आंसर आता ना, आप इतना लिख दीजिएगा, मेहराब और गुंबद। ठीक है, मेहराब और गुंबद ही था ये आपका इंडो इस्लामिक शैली का चारित्रिक विशेषता। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसे भारत का पहला सवैयर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका, कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सवैयर जनरल नियुक्त किया गया था। उसने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हासिल की थी। आगे देखिए 39 नंबर, विजयनगर में किन वस्तुओं के आयात पर बल दिया जाता था। तो इसका उत्तर आपका, घोड़ों और हाथियों के अलावा रत्न, चंदन, मोती आदि के आयात पर। आयात मतलब जानते हो आप लोग, जिसमें बाहर वाली वस्तुएं हमारे देश में आती है वही आयात होता है। तो आयात पर बल दिया जाता था। विजयनगर घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, कुदराई चेट्टी कौन थे। तो ये थे आपके घोड़े के व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदराई चेट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले। देखिए अगर पॉसिबल होगा मैं रात भर में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, जो टिप्स मैंने बताया सब्जेक्टिव के एग्जाम को लिखने का, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और कौन से किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे एक वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाकर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।